सो हाय फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। तो दोस्तों, आजकल मेरे क्लासेस भी इसके ऊपर चल रहे हैं, तो सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। फिजियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि पहला से आता है फाइसिस का मतलब नेचर, और लॉजी का मतलब और लोगस का मतलब स्टडी। तो दोस्तों, जो प्लांट के नेचर के बारे में स्टडी करने को प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम प्लांट के नेचर को स्टडी करें इन मॉलिक्यूलर लेवल और सेलुलर लेवल, तो उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, The plant physiology is the branch of science in which we can study the nature of a plant or the process that can be performed by a plant। कि जो सारे प्रोसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेस को अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल और सेलुलर लेवल में स्टडी करते हैं तो उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो दोस्तों, जनरली हम इसके अंदर पढ़ेंगे वाटर रिलेशन, कि जो प्लांट के साथ वाटर का रिलेशन होता कैसे है। दूसरा पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म, कि ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं वो सारे होते कैसे हैं। तीसरा पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो ऑप्टिक होते हैं रूट में से, वो कैसा होता है वो पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का वो कैसा होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट, जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो सारे टॉपिक हैं जैसे वाटर रिलेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन एंड मिनरल ऑप्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय द हार्मोनल प्रोसेस, ये सबको हम एक के बाद एक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो जो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो जो दोस्तों, ये जो प्लांट और वाटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम पहले स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले थोड़ा वाटर के बारे में जान लेते हैं। तो वाटर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। वी कैन नॉट थिंक ए सिंगल डे विदाउट वाटर। तो दोस्तों, ये जो वाटर होता है वो हमारे और सारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर यानी कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही एसेंशियल होता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली 90% ऑफ पार्ट्स आर मेड ऑफ वाटर। जो उनका 90% बॉडी है वो वाटर का बना हुआ होता है। तो उनका जो वेरियस प्रोसेस जैसे कि डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस, जो भी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं प्लांट के, वो वाटर के जरिए किए जाते हैं। अगर वाटर उनका जैसे जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल का, वो जनरली वाटर का बना हुआ होता है, और उसके अंदर जो वेहिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं वो भी जनरली वाटर के, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेहिकल्स होते हैं वो भी सारे वाटर के ही बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाटर है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है हम सबके बॉडी के अंदर। दोस्तों, पहले जानते हैं कि वो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो दोस्तों, पहले आते हैं वाटर के स्ट्रक्चर, फिर जाएंगे हम उसके प्रॉपर्टी के ऊपर। तो दोस्तों, बात ये आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी और यानी कि प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर हम वाटर के स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है यही जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो भी सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट के, उसके लिए। तो जो भी सारे प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है वाटर का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहले उसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि होता है H2O। दोस्तों, ये जो H2O है इसको अगर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो बीच में होता है एक ऑक्सीजन एटम, बड़ा वाला ऑक्सीजन एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम, और उसके साथ कनेक्टेड होते हैं दो छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम। किसके थ्रू कनेक्टेड होता है दोस्तों, वो होते हैं दो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो अगर हम लिखें तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन एटम, और ये हो गया हमारे दो हाइड्रोजन, और जिसके द्वारा ये दोनों कनेक्टेड हुए हैं वो हो गए हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों मिलके इन्वर्टेड वी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों,
अगर ये जो एटम के बीच अगर हम उनका एंगल ऑफ डिफरेंस देखें तो ये होता है 105 डिग्री का। तो इनका जो एंगल ऑफ डिफरेंस होता है ये होता है 105 डिग्री का। ये जो 105 डिग्री का एंगल ऑफ डिफरेंस होता क्यों है? इनका स्ट्रक्चर भी हो गया, कुछ और क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। जो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये इसी कारण से इन्वर्टेड बी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो इसलिए इन्वर्टेड बी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से और सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसी घिसावट के कारण और यानी तो अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन एटम का क्या होता है? चार्ज नेगेटिव होता है क्योंकि इसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ के भागते हैं। तो जो एक्सेप्ट करेगा उसका चार्ज होगा नेगेटिव। और किससे जा रहे हैं? हाइड्रोजन से जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव चार्ज का। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन का एटम हो गया वो हो गया नेगेटिव चार्ज का और जो हाइड्रोजन का एटम हो गया वो हो गया पॉजिटिव चार्ज का। तो दोस्तों जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली प्रेजेंट होते हैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ, ये नेट चार्ज कुछ भी जीरो नेट चार्ज के होते हैं। तो वाटर का चार्ज क्या हो गया? जीरो नेट चार्ज यानी न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वाटर के, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वाटर के, वो हमेशा इक्वल रहते हैं, इसलिए तो molecule of the water is always neutral. Friends, the positive charge of water molecule and negative charge of water molecule make it a polar molecule. तो दोस्तों जो ये वाटर के नेगेटिव एंड है और जो पॉजिटिव एंड दोनों तरफ के हैं, ये दोनों एंड वाटर को एक क्या बनाते हैं? H2O को बनाते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल की खासियत ये होती है कि द पॉजिटिव एंड ऑफ ए वाटर इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ ए अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम ये एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एंड बना दिए, दो पॉजिटिव एंड हो गए और ये हो गया उनका ऑक्सीजन यानी कि दो, ये हो गए कनेक्टेड। तो ये क्या करेगा? ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है इसका ये जो पॉजिटिव एंड है ये नेगेटिव एंड हो गया, तो ये पॉजिटिव एंड क्या करेगा? हमेशा किसी और नेगेटिव एंड की तलाश में रहेगा कनेक्टेड होने के लिए, यानी कि ये होगा ये, तो इससे कनेक्टेड होने के लिए लगा रहेगा। तो दोस्तों ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं एंड द कनेक्शन इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स बाय ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोस्तों ये जो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू कैसे कनेक्ट होते हैं? वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो विद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। तो दोस्तों हमने ये जाना कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है दोनों एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के लिए वो पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल बनने के बाद उनका होता क्या है कि एक पॉजिटिव एंड क्या होता है? दूसरे नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरे नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो पॉजिटिव एंड दूसरे नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होता है। किस द्वारा कनेक्टेड होता है? वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के होने के लिए। जो भी सारे प्लांट में फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन अपटेक हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जितने भी सारे होते हैं ये होते हैं यही वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो इसीलिए दोस्तों हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा क्योंकि जो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर का, यही जो वेरियस प्रोसेस, वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के एटम को यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को किसी भी और, जैसे कि किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड कर सकता है। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो वाटर के प्रॉपर्टीज हैं वो सारे क्या क्या है और किन किन प्रॉपर्टीज में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमें हेल्प करता है।